Good evening, everyone. Today I have the pleasure to invite India's renowned MP, Member of Parliament, BJP. He has been for a long time, third time elected parliamentarian. And I got the privilege and honor to be with him for last 2.5 decades. We know one another. And here we have with us Dr. Nishikant Dubey, and let me take this opportunity to welcome Dr. Nishikant Dubey. Good evening, sir. How are you? Welcome to this interview session. We are going to discuss on the COVID-19, which is crippling the economy and everywhere in the United States. Sir, how is everything going on in India? Everything fine. को नमस्ते, क्योंकि योगा के बाद जी दुनिया को भारत का नमस्ते दे दिया है, तो एक तो मतलब इसमें खुशी मनाए या गम मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया ने रियलाइज किया कि हाथ मिलाने का, गले मिलने का, जो ग्रीटिंग करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। अच्छा तरीका नमस्ते ही है। तो इसीलिए आप सभी जितने लोग अमेरिका में रह रहे हैं सबों को नमस्ते। योगा के बाद तो हमने नमस्ते सिखाया। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और माइकल खास आपका, क्योंकि मैं वर्षों से आपको जानता हूं और आप हमेशा इंडिया में भी जब थे तो एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते थे। तो एक अच्छा तरीका मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। आपकी पूरी टीम यानी सोच नमूद्री जो है उनको बधाई, इनिशिएटिव ले बातचीत किया। और भारत की सरकार, भारत के लोग आप सबों को काफ़ी मिस करते हैं। आप लोग अपना मुकाम हासिल किए हुए हैं, आप लोगों ने बड़ा नाम किया है, आप लोग कर रहे हैं और हम आपके प्रति उतने ही चिंतित हैं जितनी कि आपकी सरकार वहाँ चिंतित होगी। और भारत सरकार आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी है। भारत का सिचुएशन बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों ने जिस ढंग से इसको कंट्रोल किया है, इसमें जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। लॉकडाउन का डिसीजन लेना यही अपने आप में इंडिया जैसी कंट्री के लिए वेरी डिफिकल्ट। एक तरफ आपको 130 करोड़ लोगों का जो वेलबींग है, उसकी जो बीमारी है, उसको रोकना है। दूसरा जो बड़ा सवाल है भूख का सवाल है, क्योंकि गरीबी है। 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट चाहिए या जिनको रोज कमाना है और रोज खाना है। उसमें से कई एक छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो पान वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो भुजिया वाले हैं, जो आमलेट बनाते हैं, जो होटलों में काम करते हैं, जो ढाबे में काम करते हैं, जो सब्जी वाले हैं। तो इस तरह से आप समझें तो पूरा 8-10 करोड़ लोग का मतलब होता है। ये इंडिया में तो ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में लगभग 40-50 करोड़ लोग, क्योंकि एक परिवार में मिनिमम 4 लोग होते, 40-50 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाना, उनका सुरक्षा करना, कोई भूख से नहीं मरे, उनकी सुविधा करना, और दूसरा 130 करोड़ लोगों को बीमारी नहीं फैले। क्योंकि जिस तरह से यूके में और यूएस जैसी कंट्री में जिस तरह से ये स्प्रेड हुआ, उसमें एक बड़ा सवाल था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कि 100 का क्रॉस हुआ संख्या, वैसे ही लॉकडाउन का एक बड़ा निर्णय लिया। और उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्योंकि कई एक स्टेट में है लॉ एंड ऑर्डर जो है एक विषय सब्जेक्ट वो स्टेट का है यहाँ डेमोक्रेसी में, तो उसमें जो दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया। और आज आप समझिए तकरीबन जब हम आप बात कर रहे हैं तो लगभग 20,000 की संख्या, और 20,000 की संख्या में से 2-2.5 हजार लोग ऐसे हैं जो कि वापस चले गए ठीक होके। और डेथ रेट जो है, डेथ हार्डली जो है 500-600 लोगों का हो पाया है। तो डेथ, एक भी डेथ जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है उसको डिफेंड करना। डेथ है, एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी किया है। और आप ये समझें कि मेडिकल फैसिलिटी भारत में ही नहीं, आप यूएस जो कि बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मानी जाती थी, स्पेन जैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड में नंबर 2 मेडिकल फैसिलिटी में, जिसको कि लोग कहते थे वेंटिलेटर बेड की कमी है, तो
उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने और खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक्शन लिया है, हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं और हम इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम वेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो इसका। मतलब वैक्सीन मतलब इसका कोई रिसर्च आ जाए जिससे पता चले कि ये वैक्सीन काम करेगा, ये दवाई काम करेगा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन है या जो भी मेजर्स अभी ले रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों से बहुत बात नहीं हो पा रही है, लेकिन व्यक्तिगत ये मानना है, हम इसको पॉज कर रहे हैं, हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कि मेडिसिन नहीं आ जाता है, तब तक हम अपने पॉपुलेशन को बचा के रखें और जब मेडिसिन इसका आ जाएगा, फिर हम उसका उपाय कर पाएंगे, सबको वैक्सीन दे पाएंगे, सबको दवाई दे पाएंगे। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक ये कंप्लीट हम लोग इसको कंट्रोल कर पाने की स्थिति है। Very good, very good, very good. Hari Namburi, sir, Yes, sir. do you have some questions to ask him? Hello, sir, I really appreciate for your valuable time. I just wanted to ask you on this COVID time, what is your advice to the people that what they're supposed to do? And I strongly feel that they have to reset their minds, find time to help someone, find your gratitude for the day, and use the common sense to help people. Many times common sense is not commonly practiced, right? So I strongly suggest to be grateful, be kind, be good to everybody, especially to the crisis. That's all we can do, irrespective of caste, creed, religion, political affiliation. Doesn't matter. You need to help someone and try not to talk bad about other people. What do you think about that perspective during this lockdown period? ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने कि ये जो बीमारी है, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन से रीजन से जो है और इसके बारे में हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मेरा सबों से आप जैसे बाहर जितने लोग हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी भी आवश्यकता होगी तो भारत सरकार आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब आपको किसी प्रकार के, जैसे अभी मेडिसिन की आवश्यकता थी, आप समझिए कि इतने 130 करोड़ लोगों में हमको भी मेडिसिन की आवश्यकता है एसपीक्यू की। लेकिन जब ट्रंप साहब ने उसको मांगा, ट्रंप साहब ही नहीं 55 और कंट्री ने मांगा, तो हमने जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ा के आप लोगों को जो है दवाई अमेरिकन नागरिक को भी देने का किया और जो इंडिया के नागरिक हैं उनके लिए भी हमने जो है किया कि हम आपको दवाई देने को तैयार है। और हमने जो है आउट ऑफ द वे जाके उसको मोदी साहब ने खोला और हमने दवाई दी। दूसरा जो सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, सब रिक्वेस्ट ये होगा कि जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं हो जाए, जब तक दवाई नहीं हो जाए, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए, जो हम लोग भी पालन कर रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि 25 मार्च के बाद से मैं अपने घर के बाहर नहीं निकला। तो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप समझिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कि 17-18 करोड़ वोटर हैं, लगभग 30 लाख लोग हैं, 17-18 लाख वोटर हैं और 30 लाख लोग हैं, और फिर आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके बाद भी नहीं निकल रहा हूँ, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा सवाल है। तीसरा, हम लोग को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। जो पार्टी करना था, लोगों के साथ मिलना था, अपना नमस्ते का कल्चर हम भूल गए थे, वो करना होगा। और तीसरा, इस सिचुएशन में जो आपने मिस्टर नंबूदरी, वेरी गुड पॉइंट, कि आपने कहा कि अभी मदद करना, जैसे भारत में यदि आप देखिएगा, इंडिया में, तो हमारा सबसे पहला टारगेट अभी पोजीशन और अपोजिशन का। जैसे मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग 1 लाख लोग, वो 200 जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है। तो फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि उनको हम खाना कैसे देंगे। वो माइग्रेंट लेबरर हैं जो काम करने गए हैं और सारी फैक्ट्री बंद है। तो ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनसीपी की सुप्रिया सूले हों, चाहे वो करुणानिधि जी की लड़की तमिलनाडु में कनिमोझी हों, चाहे आपके सीपीएम के लोग हों वहाँ केरला में, चाहे नवीन पटनायक हों, चाहे टीआरएस में चंद्रशेखर राव हों तेलंगाना में, चाहे जगन रेड्डी हो आंध्र प्रदेश में, एवरीबॉडी सब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मेरे एक फोन कॉल पर, मेरे एक ट्वीट पर, मेरे एक मेल पर, उन सबों ने, इसीलिए मैं 1 लाख लोगों को खाना दे पा रहा हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। क्रॉस द पार्टी लाइन। और आप यदि मेरे पोस्ट को पढ़ेंगे, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, मैं किसी दिन सुप्रिया सूले को प्रेस करता हुआ नजर आऊंगा, किसी दिन नवीन पटनायक को, किसी दिन कनिमोझी को, मतलब मैं प्रेस करता हुआ नजर आऊंगा, एंड दे आर डूइंग।
तो हम लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अभी मैंने कहा ना कि अभी पूरी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के मामले के कारण पूरी यूनाइटेड है और उसका एकमात्र टारगेट है कि हमको कोविड से फाइट करना है और कोई आदमी भूखा नहीं रहे और किसी आदमी को परेशानी नहीं हो, ये काम करना है। और बाद के दिनों में एक सभी लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं या जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। पहले था बचपन में आते थे तो माँ कहती थी कि हाथ धो लो, पैर लो धो लो, वो कल्चर हम लोग खत्म हो गए थे। चम्मच से खाते हैं तो इसलिए हाथ धोने की क्या आवश्यकता है। I also would like to say something. You are shattering my image of Indian politician, basically. You so people friendly and open and educated, and the image we used to have, it is so different. And then I'm so so happy to converse with you, and I'm listening. In fact, I looked up your profile and your background, and it's very inspiring. And Thank you so much, sir. Thanks for thank you so joining much, us. sir. Thank you. Thanks everyone. Thanks for joining us today.